सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में लगभग हर देश की एयरफोर्स अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को AESA रडार से इक्विप करना चाहती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस AESA रडार में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इसे आज के समय में विकसित किए जाने वाले लगभग हर लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज के एपिसोड में हम आपको AESA रडार से जुड़ी 4 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो इस रडार को बाकी के रडार से काफी अलग बनाती है। So without wasting any time, let's begin. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि AESA रडार है क्या। AESA का मतलब है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, जो कि एक तरह की फेज एरे एंटीना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इस्तेमाल किए गए एंटीनास को कंप्यूटर की मदद से इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जा सकता है और इस रडार से सिग्नल्स को अलग अलग डायरेक्शंस में भेजने के लिए इसके एंटीना को इधर उधर मूव करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और AESA रडार फेस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार यानी PESA रडार का एक एडवांस वर्जन है और ये PESA रडार के मुकाबले में काफी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि PESA रडार एक बार में केवल एक ही रेडियो वेव को एमिट कर सकती है और जबकि AESA रडार एक बार में कई सारी बीम्स को एमिट करने में सक्षम है। और सबसे पहले AESA रडार सिस्टम को 1980 में विकसित किया गया था। तो चलिए बात करते हैं इस AESA रडार की 4 ऐसी महत्वपूर्ण खूबियों के बारे में जो इस रडार को बाकी के रडार से काफी अलग बनाती हैं। तो इस रडार की सबसे पहली खासियत है रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग। AESA रडार सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग टेक्निक से एक बहुत ही हाई डिग्री की रेजिस्टेंस प्रदान करता है, यानी AESA रडार सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग डिवाइसेस की मदद से आसानी से जैम नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जैसे जैसे समय के अनुसार रडार सिस्टम्स को एडवांस किया गया है, उसी हिसाब से जैमिंग डिवाइसेस को भी एडवांस किया गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि AESA रडार को बाकी के रडार्स की तुलना में आसानी से जैम कर पाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो चलिए बात करते हैं इस AESA रडार की दूसरी खासियत के बारे में, और वो है लो इंटरसेप्शन। AESA रडार सिस्टम में दुश्मन के रडार वार्निंग रिसीवर्स द्वारा इंटरसेप्ट किए जाने की भी बहुत ही कम संभावनाएं होती हैं। रडार वार्निंग रिसीवर्स का इस्तेमाल दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये AESA रडार सिस्टम्स रडार वार्निंग रिसीवर्स को भी ओवरकम करने में काफी ज्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि AESA रडार सिस्टम दूसरी रडार्स को कंफ्यूज करने के लिए चर्पिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं। यानी ये रडार्स एक बहुत ही वाइड बैंड में फ्रीक्वेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिसकी वजह से इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज बहुत ही रैंडम तरीके से मूव करती हैं और इसीलिए किसी भी रडार वार्निंग रिसीवर्स के लिए भी AESA रडार सिस्टम्स के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी तीसरी खासियत के बारे में, और वो है रिलायबिलिटी। AESA रडार्स बाकी के रडार्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा रिलायबल होती हैं, क्योंकि इन रडार्स में इस्तेमाल किया गया हर एक मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है। यानी अगर एक मॉड्यूल खराब भी हो जाए तो भी इससे बाकी के सिस्टम की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सिस्टम बंद नहीं होगा। और इसीलिए इस AESA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट और अदर इक्विप्ड सिस्टम्स के बीच एक हाई बैंडविड्थ डेटा लिंक को क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। और अगर बात करें इसकी चौथी खासियत के बारे में, तो वो है मल्टी मोड कैपेबिलिटी। AESA रडार टेक्नोलॉजी की खासियत ये है कि ये मल्टीपल मोड्स को सपोर्ट करती है, यानी इस रडार की मदद से मल्टीपल टास्क किए जा सकते हैं, जैसे कि रियल बीम मैपिंग, सिंथेटिक एपरेचर रडार मैपिंग, सी सरफेस सर्च, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन और ट्रैकिंग और एयर टू एयर सर्च एंड ट्रैक। ये सारे काम AESA रडार एक साथ कर सकती हैं और AESA रडार मल्टीपल टारगेट्स को भी एक बार में ट्रैक कर सकती है। जब सबसे पहले AESA रडार को विकसित किया गया था तब इसका वजन बहुत ही ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस होती गई और आज के समय में इसके पुराने वाले वर्जन्स के मुकाबले में इसका वजन बहुत ही कम किया जा चुका है और इसे काफी कॉम्पैक्ट भी बनाया गया है। और इसलिए भविष्य में भी इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस किया जाएगा और इसे आज के समय की तुलना में और ज्यादा कॉम्पैक्ट और अफोर्डेबल बनाया जाएगा, ताकि इसे हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।